समाज सेवा का जज्बा हर किसी के अंदर नहीं होता। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन समाज के लिए करने का जज्बा बहुत कम लोगों में देखा जाता है। जो समाज में का निर्माण करना चाहते हैं या समाज को सुधारना चाहते हैं या समाज को एक अलग रास्ते पर लेके चलना चाहते हैं, ये जज्बा हर किसी के अंदर नहीं होता। गाजियाबाद के अंदर एक ऐसे ही व्यक्ति हैं रामाकांत जी, जो समाज सेवा के अंदर अलग अलग कार्यों में व्यस्त दिखाई देते हैं, स्कूल चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और बहुत ही शांत है, सौम्य है, मृदुभाषी है, कम बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो समाज में धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना चुका है, एक ऐसी पहचान जिससे लोग हर कोई मिलना चाहता है, उनका सानिध्य चाहता है, अपनी समस्याओं को लेकर आता है और उनका निवारण भी होता है। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद है रामाकांत जिंदल जी। जिस तरीके से इस समाज सेवा का जो जज्बा है आपके अंदर, ये अचानक बचपन से था या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहां आपको लगा नहीं मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए? समाज का जज्बा मेरे पास पिछले 40 सालों से, लेकिन मैंने कभी अपने आप को दिखाना नहीं चाहा। बहुत बड़ी बात है। कभी भी ना मन में थी, ना कोई बात थी। और 40 साल का भी ये लगा लो कि एक पॉइंट पे एक चीज मतलब कोई क्रेडिट लेने की चाह नहीं थी, चाह नहीं थी। लेकिन आज भी जो बोलूँगा बिल्कुल सच बोलूँगा, कोई एक भी फालतू एक भी बनावटी बात नहीं करूँगा। क्योंकि पीछे जब नरेंद्र सिंह सिसोदिया थे, रमेश चंद्र तोमर जी MP थे, सिसोदिया जब पहली बार विधायक बने तो मोदी नगर ये मेरे यहाँ आते थे और हर मंथ आते थे। मेरे यहाँ तीनों वार्ड में मैं निर्विरोध प्रधान रहा हूँ। चूनावट्टी, सीगरी फाटक से लेके पूरी भूपेंद्रपुरी तक, और जो दुनिया के फैसले होते थे पुलिस में, लड़ाई भी, सिर भी फूट गए, जिसके टाँगे भी लगे, वो भी मैं पकड़ के मगर पुलिस करेगी हमारा फैसला। सामाजिक स्तर पर फैसला, सामाजिक स्तर पर बैठा के अपने यहाँ मेरे यहाँ फैसला होता है। अच्छा, जैसे लोग जो है थोड़ा सा करते हैं और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। अब इतना करते हैं फिर भी नहीं बताना चाहते। अब मीडिया ने आपको ढूंढ के निकाल दिया, हमने आपको ढूंढ के निकाल दिया। वही समाज सेवी तो ये है। तो कैसा लगता है कि जब मीडिया आपके पास पहुँच जाती है, हमारे से पत्रकार पहुँच जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं बताना चाहते, क्यों लोगों के बीच में नहीं आना चाहते आप? देखो, ये बताने वाले तो शहर में बहुत हैं, करते इतना है, फोटो खिंचवाने वालों में हमें नहीं बिल्कुल पता है ना। जो सच्चाई है वो पता लगी जाती है। और भाजपा बनी की सरकार रही है तो उससे हम भी साथ में रहे, लेकिन इसके साथ साथ में सभी पार्टियों से विशेष प्रेम रहा है, विशेष हमारे भाई बंदी वाले संबंध रहे हैं और आज भी है। लेकिन भाजपा के पिछले इतने सालों में भाजपा ही ना पहचान पाई हमें, ये हमारे लिए भाई थोड़ा दुख का कारण लग गया कि कम से कम हमें छाप नहीं चाहिए, हमें अपने फोटो नहीं चाहिए, हमें अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए, पर इतना तो बता दो कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ रामाकांत जिंदल का की भागीदारी है। बिल्कुल ठीक है ना। सरकारी अस्पताल में आपने कुछ डोनेट किया था, कुछ बनवाया भी था आपने, है ना? ठीक है। तो और जब हमने देखा तो बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा व्यक्ति जो आम लोगों के लिए कुछ करना चाहता है और कोई क्रेडिट लेने की चाह नहीं उसने। कभी नहीं कहा आपने मीडिया से कि मेरे बारे में कुछ लिख दीजिए, छाप दीजिए, बता दीजिए। आपने अपना काम किया, वो भी जो CMO साहब है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की तो पता चल गया, अदरवाइज वो भी पता नहीं चलता। तो ये है रामाकांत जिंदल, बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। जिसे कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता न चले। तो ये है समाज से बचपन गुजरा। हम बहुत सारी बातें करेंगे अलग अलग शोज में रामाकांत जिंदल के साथ में। जिंदल पब्लिक स्कूल के मालिक हैं। और थोड़ा सा यदि मैं आपसे कहूँ, कोई ऐसी मूवमेंट लाइफ में, एक आखिरी सवाल है, उसको अगले शो में फिर आपसे बात करेंगे, जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो कि नहीं, अगर ये मैंने नहीं किया होता समाज के लिए तो शायद कुछ और स्थिति बन जाती? ऐसा है ना, एक
लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना रहा है इनमें कि भाई काम तो देखो सभी करते हैं, जी कोई कम कोई ज़्यादा, ठीक है। और हम कभी चाहेंगे भी नहीं कि हमारा कुछ करा है उजागर हो, लेकिन इतना हो, जीने लायक हो कि जो लोग बस एक फोटो खिंचवा के इतनी सारी प्रशंसा चाहते हैं कि वो उन झूठे वो fake काम है। हमें नहीं करना। मतलब रामतौर जिंदल हाँ। जो चाहते हैं कि उनके जाने के बाद ये शहर में याद रखे, लोगों के दिलों में उनकी जगह रहे। और जैसा कि हम कहते हैं और हमने कहा भी अब है, छोटी सी बात मैं बीच में बोलता हूँ आपके, जी जब सबसे पहले राजनाथ जी अपने रक्षा मंत्री जी गाजियाबाद से सांसद बने, जी जी तो मेरे शोरूम से अभी अरे मेरा मतलब मैं नहीं हूँ, पूरा समाज है गाजियाबाद, पूरी भाजपा पार्टी है। जी और वहाँ से उनसे पहले भी और बाद में भी कितने मेयर बने होंगे, कितने विधायक बने होंगे। एक मतलब वो जंग होती थी कि मतलब अगर पर्चा बनना तो यहाँ से बनना है, शोरूम से, रामदास जिंदल के शोरूम से। बिल्कुल। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि ये इच्छा जरूर जताई पर जीतने के बाद कम से कम उस प्रत्याशी से हमें एक कप चाय पे तो बुलाया गया, लेकिन उसमें भी हमें पर्दे के पीछे रखा गया। जब हमें लगा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, किराया हमने नहीं दिया कभी, जी। हमारे पास ऑफर भी बहुत आई होगी, जी 1 लाख रुपये महीने का नुकसान भी किया होगा, सिर्फ किसके लिए, समाज के लिए, भाजपा संगठन के लिए। उसके बावजूद भी हम पर्दे के पीछे हैं, हमें कोई जानते ही नहीं। तब थोड़ा लगा कि हाँ, थोड़ा सा लगा कि देखो अगर कोई काम कर रहे हैं करो, लेकिन फिर दिखावटी काम नहीं करना। लेकिन थोड़ा सा अब आगे मतलब समाज के कुछ लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि आपने ढूंढ के निकाल दिया जैसे हमने ढूंढ के निकाल दिया, तो थोड़ा सा जो है पता जरूर चलना चाहिए। और ऐसे लोगों को पब्लिक फोरम पे होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, क्योंकि रामतौर जिंदल जैसे लोग प्रेरणा से होते हैं। उन लोगों के लिए जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कैसे किया जाएगा बिना क्रेडिट लिए। और यदि आप लगे रहते हैं, करते रहते हैं, समर्पण भावना होती है, अनुशासन होता है, समाज के लिए कर्तव्य होता है, दायित्व की भावना होती है, तब मीडिया ढूंढ के निकाल लेती है, जैसे कि हमने ढूंढ के निकाल लिया रामतौर जिंदल को आपके लिए। यदि आपकी भी कोई समस्या है और कोई भी ऐसा काम है जिसमें लगता है कि आपको रामतौर जिंदल की सहायता चाहिए, तो जरूर संपर्क करें। अगले एपिसोड में फिर हम बात करेंगे रामतौर जिंदल से, उनकी जिंदगी के बारे में कि रामतौर जिंदल कैसे बने रामतौर जिंदल। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।